जी आपसे पूछ रही हूँ, इस पूरे मामले में आज आपकी नेत्री हैं, सांसद हैं, वो क्या कह रही हैं कि ये दूषित कर दिया गया पानी क्योंकि लाशें उठाकर फेंक दी गई, वहां पर इस कंटेमिनेटेड वाटर में लोग नहा रहे हैं। सर, इसके कोई तथ्य हैं या फिर ये बातें ऐसे ही कही जा रही? सुचारिता जी, रविशंकर प्रसाद जी के पास क्या कोई तथ्य है या माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कोई तथ्य है या हमारे भाई सिद्धार्थ यादव जी के पास तथ्य है? कोई तथ्य है कि वहां पर कोई षड्यंत्र हुआ या षड्यंत्र की बू आ रही है? नहीं, इसीलिए मैंने देखिए, उनसे बू तो पहला आ रही है सवाल सुचारिता जी, बू आ रही है भ्रष्टाचार की। नहीं फराज जी, एक सेकंड, इसीलिए मैंने उनसे सुनिए, पूछा कि उन्होंने बयान दिया, उसके पीछे क्या तथ्य है। आपसे भी यही पूछ रही हूं कि जो बातें आपके, उन्होंने कहा जांच हो रही है, आप बताइए आपके पास कोई तथ्य है? भाई हमारे पास देखिए, जहां तक की रही बात दूषित होने की, तो एनजीटी की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश में गंगा फ्रंट टाउन्स हैं वहां पर फीकल कोलिफॉर्म की जो मात्रा है, जो 500/100 एक जो लिमिट है, उससे ऊपर 17 जगह पर तो 2500 के ऊपर है और 16 जगह पर अरे फराज जी, आप दूसरी बात बता रहे हैं। बयान सुनिए जया बच्चन जी का। जया बच्चन जी का बयान पे मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा यहाँ कुंभ में लाशें फेंक दी गई हैं, वो कंटेमिनेट हो गया, उसी पानी में लोग नहा रहे हैं। उस पर बात करिए ना, ये कैसे पता उन्हें? तो सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं ना कि जांच का विषय है। जब जांच होगी तो सब क्लियर कट बाहर आ जाएगा। लेकिन सुचारिता जी, यहां पर एक बहुत गंभीर बात है। गंभीर बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से सुचारिता जी जवाब देने संभल नहीं पाया। जब इतना बड़ा हादसा हो गया तो मुझे पता नहीं कि इनके सलाहकार कौन है, असलियत में क्या है। सुचारिता जी, ये तो रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है कि अगर आपके सलाहकार अच्छे ना हो तो फिर आपकी सरकार का और जनता का क्या हाल होता है। मेरे सामने तो ये सामने है, सुंदरकांड के दोहा नंबर 37 में लिखा हुआ है सुचारिता जी कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। यानी कि मंत्री, वैद और गुरु, ये तीन अगर अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं तो प्रजा का नाश जो है वो निश्चित होता है। अब पता नहीं किसने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये राय दे दी कि आप ये स्टेटमेंट दे दिए कि साहब षड्यंत्र हो रहा है। अपने ही देश के लोगों को आप षड्यंत्रकारी बता रहे हैं। मतलब अब आप ये बताइए सुचारिता जी, देखिए मेरा सीधा सवाल है, जो लोगों को जो भी जानकारी मिल रही है वो तथ्यों के जरिए मिलनी चाहिए फराज साहब। इसीलिए मैंने सिद्धार्थ जी से भी पूछा, अगर साजिश कह रहे हैं तो तथ्य सामने रखिए। आपसे भी यही कह रही हूं कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि लाशें फेंक दी गई, उससे कंटामिनेट हो गया, क्या तथ्य है भाई? देखिए सुचारिता जी, जो भी अब सिद्धार्थ यादव जी बोल रहे हैं ना कि ये तो जांच का विषय है। हाँ। अब जब अगर सही जांच इन्होंने करा दी तो वो सब सामने आ जाएगा कि अच्छा, वो जांच करा देंगे तो जया बच्चन जी के बयान पर भी जांच तथ्य सामने आ जाएंगे। सुनिए, डीजीपी सर को लीजिए। अरे सुचारिता जी, सब देखिए, सब क्लियर हो जाएगा ना कि वहां पर 30 छोटा सा जवाब हुई या कितने लोगों की हुई, ये तो जांच के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, सिद्धार्थ जी जवाब देना चाह रहे हैं। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए। जो कह रहे जब आप तथ्य नहीं बताएंगे तो हम क्यों बताएं? नहीं हाँ, सुचारिता जी रामचरितमानस को कोट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसका श्लोक पढ़ करके सुनाऊं क्या? अरे आप लोगों को जांच हुई नहीं, कोई तथ्य आया नहीं, तो किसने जाकर के दिमाग में डाला? क्या वहां जाकर के लाशें डाल दिए गए? झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, ये है झूठ बोलने का। सुन लीजिए, हमसे सुनिए, ये है रामचरितमानस में झूठ बोलने पर लिखा है, जो भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है। क्या बात कर रहे हैं क्योंकि आप लोग कैसे जिम्मेदारी को छोड़ करके आप ये कह सकते हैं कि वहां लाशें गिर गई? आपके सांसद हैं वो, आपके सांसद वहां जाकर के कुंभ को बदनाम कर रही हैं कि लाशों को गंगा में बहाया गया। वो कैसे कह सकती हैं? सुचारिता जी, हमने तो कहा प्राइमा फेसी साजिश की ओर हमारे को मुख्यमंत्री जी कैसे कह सकते हैं कि साजिश हुई? आपकी सरकार क्या कर रही थी? कल तक कौन से रंग का गमछा पहन करके आए थे? हम तो सब कुछ बता देंगे, पर अभी हम नहीं कहना चाहते। पर आज मैं फराज जी, वो काले रंग की टोपी हो सकता है पहन के आए हो जिन लोगों ने ये किया है। आज हम जिम्मेदारी को कहते हुए, हम जिम्मेदारी को समझते हुए फिर भी कह रहे हैं कि साजिश की जो इसमें प्राइमा फेसाई कुछ एविडेंस देखने को मिल रहे हैं, उसकी गहन हम जांच करेंगे और फिर सच्चाई रखेंगे। हमने तो आपके टोपी का रंग लाल नहीं बताया। हमने तो नहीं कहा कि हो सकता है कि आपके लोग होंगे। आपको यह अधिकार कौन देता है कि आप लोगों की आस्थाओं के साथ खेले?
आपको यह अधिकार कौन दे रहा है? हम जिम्मेदारी को निभा सकते हैं, तो क्या आप लोग की कोई जिम्मेदारी नहीं है? विपक्ष में रहने वाली समाजवादी पार्टी आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई और विपक्ष को यह अधिकार संविधान देता है कि हम सरकार की आंख में आंख डाल करके ये पूछेंगे कि बताओ हमारे देश की इतनी पुण्य आत्माओं के साथ ये क्यों हुआ, ये आपको बताना पड़ेगा। डीजीपी सर के पास जा रहे हैं। कमाल है फराज भाई। देखिए अभी भी बहुत से लोग कुंभ पहुंच रहे हैं स्नान के लिए। ऐसा लगा कि जो हादसा पिछली बार हुआ उसके बाद ये भीड़ कुछ कम होगी, लेकिन लोगों की आस्था कुछ ऐसी है कि वो भीड़ वहां लगातार है। लेकिन डीजीपी सर आपसे पूछते हुए, क्योंकि जिस तरह का ये इनपुट आया है, आज रविशंकर प्रसाद के बयान ने उस इनपुट पे एक तरह से मुहर भी लगा दी। यहां पर एसटीएफ जांच कर रही है, एटीएस जांच कर रही है। कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे फोन्स जो उस वक्त एक्टिव थे, खासकर संगम नोस पर, उनको रडार पर लिया गया है। जो साजिश वाली थ्योरी है सर, क्योंकि आपने उस पुलिस फोर्स को गवर्न किया है, उसका नेतृत्व किया है, आप इस साजिश वाली थ्योरी को कैसे देख रहे हैं? डीजीपी सर अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ सुचरिता जी, मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि मैंने बड़ी बारीकी से पूरे घटनाक्रम को देखा है और जिस तरीके से एक विद्वान पैनलिस्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई जो दिखाई पड़ रहा है कि 3 यूट्यूब चैनल जम करके अफवाह फैला रहे हैं, यहां तक कि असंयत भाषा को भी एक शर्म आ जाएगी अगर उनका नाम लेकर के मैं आपके दर्शकों का और आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक वातावरण और कोरे आरोप लगा करके अब भय और आतंक का वातावरण व्याप्त कराने की कोशिश की गई, अफवाहें फैलाई गई और अफवाहों का बाजार तो अब और गर्म हो गया। जब महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग कहते हैं हजारों लोग चले गए, कहां चले गए? गंगा जी में फेंक दिया। एक और साहब फरमाते हैं कि वहीं घाट पर बालू में दफन कर दिया गया। अरे भाई, आप किस दुनिया में रह रहे हैं? आज जब डिजिटल कुंभ हो रहा है, क्या यह संभव है? और आपने जो आप सवाल पूछा है, 16,000 मोबाइल फोन अगर शांत हुए हैं, यह तो कोई टेक्निकल फ्लॉ से या फिर जानबूझ करके घटनाक्रम के बाद भूमिगत होने की नियत से, अंडरग्राउंड होने की नियत से फोन ऑफ हो गए। और अब जब जांच की बात होती है सुचरिता जी, तो लोग इसका विरोध, अब क्या जांच की जाएगी? नहीं, बहुत बड़ा जुल्म सरकार कर रही है। अगर अपराधियों को इस तरीके के षड्यंत्रकारों की जानकारी की जाए तो बड़ी आपत्ति कुछ लोगों को है, और ये वही लोग हैं जो पहले भ्रम फैलाएंगे, फिर अफवाह फैलाएंगे। जब जांच आएगी मालूम पड़ेगा कि यूएपीए, एनएसए और अन्य सुसंगत धाराओं में अब फंदा कसने वाला है, तो अब जांच कराई जाएगी। क्यों जांच क्यों ना कराई जाए? किसको आपत्ति है? और मैं चाहूंगा सुचरिता जी, जांच के साथ सब सहयोग करें। और अगर एक मैं वायरल और आपको दूंगा और उसको शेयर करूंगा, जिसमें ये कहा था कि हम लोग वहीं पर थे संगम नोस पर, जब यहां पर कुछ बसों में भर करके आए, और मैंने उसको कमेटी को भेज दिया है अपने दस्तखत के साथ कि इसकी जांच कीजिए। अगर बसों में इस तरह से लोग आए और भगदड़ मचवाई, तो जो हत्यारे की सजा है वही सजा इनको भी मिलनी चाहिए। सुचरिता जी, हंसी मजाक का उपाय नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है, यह बड़ा गंभीर विषय है। आपने गंगा जी के बारे में 5 जनक बातें कही, आपने हमारे श्रद्धालुओं के बारे में 5 जनक बातें कही, आस्था के ऊपर चोट पहुंचाया। अब आप कह रहे हैं जांच होगी, जांच क्यों नहीं की? तो क्या आपका नागरिक अभिनंदन किया जाएगा संगम तट पे? सुचरिता जी, मुझे घोर आपत्ति है गैर जिम्मेदाराना अप्रमाणित बातों को लेकर के करना। जांच होने दीजिए, अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ एक कार्रवाई हो, और सरकार से मेरी संस्तुति हो, ऐसी कार्रवाई हो जो कि नजीर बने, और 10 साल सलाह के पीछे भेजने का इंतजाम करें ऐसे लोगों को।